हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को एक महीने से मैं परेशान कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि एक महीने से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। और रीज़न, पहले मेरे फादर एडमिट हुए और फिर उनके घर आने के बाद भी ऐसी कंडीशन हो गई कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था वीडियोस को बनाना। इवन चैनल कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं, बहुत दिनों बाद मैं इस मंथली चार्ट और वीकली चार्ट और डेली चार्ट, आवरली चार्ट, इन सब की एनालिसिस करूंगा। और साथ साथ हम लोग ये भी अब चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है कौन से लेवल्स का हमें ध्यान रखना है, किन लेवल्स के ऊपर हमें बाय करना है, किसके नीचे सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होंगे और क्या टारगेट होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। मैं निफ्टी की वीडियो सेपरेट बनाऊंगा क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद एनालिसिस कर रहे हैं ना, हमें थोड़ा वक्त लगने वाला है। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे तो क्या पैटर्न है, वही पैटर्न चल रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया जुलाई में और यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, ये ऑलरेडी बना हुआ है। हर वीडियो में लोग देखते होंगे 44,150 से लेके ये जो 44,710 तक का लेवल है, ये बना रखा है हमने। ठीक है, यहाँ पर ये जो महीना है, ये बाजार गया भी 44,420 का हाई दिखा रहा है। ठीक है, और उस अभी जो प्रेजेंट लेवल है वो है 43,770 का। तो अब देखिए, 44,150 से लेके 44,700 जब भी बाजार क्रॉस करेगा, ये याद रखिएगा, नया हाई बनाएगा, उससे नीचे नहीं रुकेगा। नंबर वन। नंबर टू, जो नीचे का लेवल है, जैसे कि 42,590 का इस महीने का लो है, पिछले महीने का 42,100 का लो है। तो ये जो पूरा जोन है, जब भी नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ सेलिंग मिलेगी आपको और काफी स्टीप फॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऊपर है नीचे का हमें बायसनेस नहीं रखना है। ठीक, अब हमारे को मंथली चार्ट सीधा सा बता रहा है ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड बुलिश है। लेकिन अब जो नेक्स्ट बुलिशनेस आएगी, जब हमें खरीदारी करनी है, पोजिशनल सब कुछ लॉन्ग करना है, भूल जाना है सेल साइड को, कब? जब वो 44,700 के ऊपर जाएगा, तब यहां से 1000 पॉइंट ऊपर। ठीक है, अब हम लोग बायडिक्स मार्केट देख लिए हमने कि मंथली चार्ट पे चल रही है। मंथली चार्ट से हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें अब नेक्स्ट वीक कैसे कारोबार करना है। तो हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे देखिए, ये एक पैटर्न बनाया था हमने और इसके ऊपर पिछले 3 वीक से बाजार टिकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, यहाँ बाजार ने सपोर्ट लिया, बाउंस दिया और ये 3 वीक से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस वीक लो है 43,200 और ये 43,800, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीकली चार्ट ऐसे बता रहा है कि चाहे मंथली चार्ट के ऊपर 1000 पॉइंट ऊपर जाके रेजिस्टेंस हो या कुछ भी हो, लेकिन वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बाजार रेडी है ऊपर जाने के लिए, अगर ये होल्ड होता है तो। ठीक है, अभी फिलहाल 3 हफ्ते से क्या कर रहा है, एक रेंज बाउंड कारोबार चल रहा है। ठीक, अब हमें करना क्या है? तो हमें करना ये है कि भाई 43,770 के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है। तो अगर बाजार 43,300 350 ये लेवल्स को होल्ड करता है यही कंसोलिडेट करके, तो हम लॉन्ग साइड में ही जाएंगे। अगर इसको ब्रेक कर देता है, प्रीवियस वीक लो जो है 43,230 ब्रेक हो जाता है, तो फिर एक तेजी से गिरावट हमें बाजारों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहां पर भी जो ट्रेंड है, अब वो ये बता रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से ही लॉन्ग या शॉर्ट करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी बाजार ने यहां पर ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया है। कंसोलिडेशन के बाद जब बड़ा मूव आएगा ना, वो मूव बहुत अच्छा आएगा। तो वीकली चार्ट ये बता रहा है कि यस, देयर इज द पॉसिबिलिटी बाजार ब्रेकआउट देके क्लोज हुए हैं और बाजार ने क्लोजिंग अच्छी दी है। अगर बाजार गैप अप खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो वो रैली अच्छी देगा। ठीक है, तो किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है उसको समझने के लिए डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। डेली चार्ट पे भी देखिए, रेजिस्टेंस जो हमारा बना हुआ है, उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे को 43,870 से लेके ये 43,800 का जो जोन है, ठीक है, इस जोन का ध्यान रखना है। जैसे ही बाजार इसको क्रॉस करेगा, बाजार बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, 44,150 और 44,400 की तरफ जाएगा। अगर बाजार इस जोन को
नहीं निकाल पाया तो फिर बाजार में गिरावट भी पॉसिबल है। और ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो हमारे डेली चार्ट पे चल रही है फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन मैं दिखा दूं अच्छे से फ्रेंड्स कि ये जून 2022 से कनेक्ट करी हुई है, ठीक है। और ये एडजस्टेड ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन ये बता रही है कि अगर जब भी ये टूटी तो फॉल बड़ा स्टीप आना है, क्योंकि अब ये जो एडजस्टमेंट होनी थी इसके अंदर हो चुकी है, ठीक है। अब अगर ये टूटेगी तो फिर ये जो पहले पैटर्न बना था ना फ्रेंड्स, एम पैटर्न, इसका ये जो टारगेट नंबर 2 है उसको फिर वो इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। टारगेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है इसका यहीं पर, टारगेट नंबर 2 तब जाके होगा, और टारगेट नंबर 2 की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए बाजार ने इतना अच्छा खासा यहाँ से बाउंस दिया, उसके बाद एक पुल बैक दिया और फिर ये ऊपर रिज्यूम कर सकता है, ये बता रहा है। नहीं करेगा तो डेफिनेटली सेल ऑन राइज करेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। डेली चार्ट पे अब हमें एक लेवल मिल गए भाई, 870 से लेके 800 के आसपास तक का लेवल है, ठीक है। अब हम ओवरली चार्ट पे चलते हैं, अपने वहां पे चर्चा करते हैं, एनालिसिस हो गई कि भाई अब क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं केवल आप लोगों से शेयर कर देता हूं और फिर इसको सोशल मीडिया पे मैं अपलोड कर दूंगा, और जिसे देखने हो वो टेलीग्राम देख सकता है, मैं दूसरा इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर देता हूं और ट्विटर पे भी पोस्ट कर देता हूं, और कभी कभी यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहां के कम्युनिटी टैब में भी आप जाके देख सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारा चैनल बड़ा चैनल है, तो इस वजह अब बड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि अभी तो चैनल को कुछ ही महीने हुए हैं, तो उस हिसाब से चैनल ने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, तो उसके हिसाब उसकी वजह से अपना चैनल के ऊपर एड्स भी आते हैं और कम्युनिटी टैब भी यूट्यूब ने ओपन कर रखा है, तो वहां पर भी आप जो है जाके देख सकते हैं। मैं वीडियोस वहां पर भी शेयर कर देता हूं और लेवल्स भी वहां पर भी डालता हूं कभी कभी, ठीक है। तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलता है तो, राइट। वैसे सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कारोबार कैसे करना है, जो हमने अभी डेली चार्ट पे डिस्कस किया कि भाई 43,800 से 870 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अगर बाजार उसको ऊपर निकालता है, मान लीजिए गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर निकालता है, पहली सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, ठीक है। हम चारों सिचुएशन डिस्कस करते हैं, गैप डाउन खुल के कहाँ हमें बाय करना है, कहाँ सेल करना है, फ्लैट में कहाँ सेल करना है, सबको डिस्कस करेंगे। सिनेरियो नंबर 1 कि भाई फ्लैट खुला ऊपर ब्रेकआउट दिया, या फिर ब्रेकआउट कहाँ दिया 43,800 से 870 के ऊपर, आइडियल सिचुएशन फ्लैट खुल के ऊपर निकलना। पहला टारगेट क्या होगा 44,050, 44,070 के ऊपर निकलेगा, क्या टारगेट एक्टिव हो जाएंगे 44,220, 390, 520, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड, राइट। 43,800 से 870 के आसपास आता है और वहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे गिर जाता है, ठीक। तो हमें कारोबार कैसे करना है, या फिर कोई गैप डाउन हो जाता है तो हमें कैसे करना है, तो हमें एक लेवल का ध्यान रखना है विच इज द सपोर्ट जोन 43,420 से लेके 43,280, ठीक है, राइट। क्योंकि देखिए ये राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, ये केवल एक बाउंस है, ठीक। अब ये यहां से अगर नीचे जाएगा तो हमें सेलिंग का कंफर्मेशन मिलेगा 43,280 के नीचे। 420 से 280 तक हम क्यों बाय करने की कोशिश करेंगे, मैंने क्यों ये लेवल बताया, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करता हूँ और इन लेवल्स को थोड़ा सा हटाता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूँ कि एक्चुअल में बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा था, ठीक है। हुआ क्या, ये एक पैटर्न बना है, उसके बाद ये एक तरीके से कप एंड हैंडल सा बना दिया है, ठीक है, राइट। इसका कंफर्मेशन हमें एक छोटे से गैप अप में मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर के सारे टारगेट एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। ये टारगेट सारे मैंने लिखे ही इसलिए कि 44,520 तक आएंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके सबके टारगेट हैं CNH ब्रेकआउट के, या इसे आप इस तरीके से इनवर्स H&S भी कह सकते हो, इनवर्स H&S के भी सेम टारगेट होते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर ये नीचे की तरफ आता है तो दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 2, मैं आपको दोबारा से
और मैं थोड़ा सा इसमें आपको कैसे बताऊं फ्रेंड्स, हाईलाइटर से बता देता हूं। ये कुछ इस तरीके से डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा अगर डब्लू पैटर्न बनाते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो ये पॉसिबिलिटी अगर बनती है तो हमारे को क्या करना है, जब भी बाजार 43,420 से 280 के आसपास जाता है तो वहां पे हमें देखना है कि वहां पे कोई हमें रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है, कोई ऐसा दिखा रहा है कि जैसे यहाँ पर दिखाया एक हैमर सा बना हुआ, उसके बाद यहाँ सस्टेन किया, यहाँ से फिर ऊपर निकल गया, दिस वाज अ बाय। ठीक है, यहाँ पे बाय था, राइट। अब ये अगर दोबारा से नीचे आता है तो हमें फिर से इस जोन में ध्यान रखना है कि भाई इस जोन के अंदर वो करता क्या है। अगर इस पूरे जोन में वो सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हम सीधी कॉल में बैठ जाएंगे। ठीक है, 44,420 के ऊपर कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 43,800 का, 43,870 के ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर के टारगेट एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3 ये है कि भाई हम बेकार में बुलिश हो रहे हैं और बाजार बियरिश भी हो सकता है। ठीक है, अब ये नीचे आता है और सस्टेन नहीं करता जी, इसको जाके ब्रेकडाउन दे देता है। ठीक, 43,420 से 280 के जोन को बाजार ब्रेक कर देता है। देन व्हाट विल हैपन विद द मार्केट? तब फ्रेंड्स जो हमारा हम पुट में बैठेंगे, शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट होगा 43,030 का। ठीक है, फिर 42,950 से नीचे का थोड़ा सा टिकने का वेट कर लेंगे। जैसे ही 42,930, अब आप पूछोगे कि भाई 42,930 950, तो देखिए ये एक गैप था, जिस गैप का लो है 42,960। तो 42,950 के नीचे अगर टिक जाता है तो फिर क्या क्या टारगेट मिलेगा, 42,740, 42,600। ठीक है, फिर 42,590 के नीचे दो नए टारगेट ओपन हो जाएंगे क्योंकि वहां पर भी गैप है, 42,390 और 42,150। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड में बैठेंगे, नीचे और की तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, हमारे को नीचे के लिए गैप डाउन, गैप या फ्लैट खुल के नीचे जाना है उसको देखना ही नहीं है, हमें 280 टूटने का वेट करना है। और बाय करने के लिए हमें 280 से 420 के जोन में सपोर्ट ले तो करना है, या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे 43,870 को काट दे तो हमें कॉल में बैठना है, बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।